हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 10 सिनोनिम्स और ये 2000 सिनोनिम्स की सीरीज़ चल रही है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है सिनोनिम्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है, अब्स्टीमियस। इसको क्या पढ़ते हैं? अब्स्टीमियस। अब्स्टीमियस पढ़ते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है ABSTEMIOUS। अगर आप किसी भी वर्ड को पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ उसकी स्पेलिंग को भी पढ़ें, उसकी मीनिंग को भी पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पेलिंग भी पूछी जाती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पे स्पेलिंग भी पूछी जाती है आपसे। तो आशा है आपसे कि आप स्पेलिंग भी साथ में पढ़ें। तो अब्स्टीमियस का मतलब क्या हो जाएगा? संयमी। इसका मीनिंग हो जाएगा एसेटिक या फिर मॉडरेट। तो अब्स्टीमियस का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं साधु या फिर सन्यासी। नेक्स्ट है अब्स्ट्रूज। अब्स्ट्रूज अब्स्ट्रूज का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स या फिर छिपा हुआ, हिडन। उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रूज। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्सक्योर, प्रोफाउंड, कंसील्ड और हिडन। ये एब्स्ट्रूस के सिनोनिम्स हैं। एब्स्ट्रूस का मतलब एक और होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और ये वर्ड हमने पढ़ा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ये वर्ड हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था और वहाँ पे हमने इस वर्ड को याद भी किया था। एब्स्ट्रूस मतलब अब ट्रू। एब एब्स ट्रू से हम इसको बनाएंगे अब ट्रू। अब ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है? सत्य। तो अब सत्य को समझना मुश्किल हो गया है। एब मतलब अब, और ट्रू, ट्रू का मतलब हो जाएगा सत्य। तो अब सत्य को समझना मुश्किल हो गया है। तो इस वर्ड को हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे याद किया था। अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल। कोई भी चीज़ जो कि प्रचुर मात्रा में हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एबंडेंट। और इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है अबिजमल। अबिजमल की स्पेलिंग होती है ABYSMAL। ये अबिजमल की स्पेलिंग होती है। इसका मतलब होता है बॉटमलेस। इसका मतलब होता है बॉटमलेस, ये इसका सिनोनिम है। या फिर हम कह सकते हैं वेरी बैड और पुअर इन क्वालिटी। मतलब कोई भी चीज़ बहुत बेकार है या फिर क्वालिटी में पुअर है, उसको भी हम बोल सकते हैं अबिजमल। जैसे अगर मैं इसका सेंटेंस में यूज़ की बात करूँ, हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वॉज अबिजमल। मीन्स उसका जो नॉलेज है सब्जेक्ट को लेकर वो अबिजमल है। मीन्स बहुत ही वेरी बैड है, मतलब बहुत ही ख़राब है। अगर मैं इसके एक और सेंटेंस में यूज़ की बात करूं, स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन आर एबिसमली लो। मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन आर एबिसमली लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एबिजमली। एबिजमली ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एबिजमली, ये एडवर्ब का काम कर रहा है।
ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एल वाई आया है। जनरली कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में एल वाई आता है वो एडवर्ब का काम करता है। और ये एडवर्ब का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लो है ना ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। और यहाँ पे जो आर ये यूज़ हुआ है, आर, ये लिंकिंग वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा, जो कि मैंने इस चैनल पे पढ़ाई हुई है। तो आप जाके इस चैनल पे उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मैंने वहाँ पे समझाया है कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है और एक्शन वर्ब क्या होता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आता है या तो एडजेक्टिव आता है, इसीलिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे एबिजमली एडवर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अक्सीड। अक्सीड का मतलब क्या होता है? सहमति देना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्सेंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना, हैसन। एक्सीलरेट मीन्स क्या होता है? गति बढ़ाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा हैसन। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोर देना, ओवर एम्फेसाइज। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इस वर्ड को हमने पढ़ा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वहाँ पे हमने इस वर्ड को कैसे पढ़ा था? एक्सेंचुएट, ये लिखा हुआ है वर्ड एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट। तो ए सी यहाँ पे पढ़ा जा रहा है इसको अक, तो इसको हम ऐसे याद रख लें, ए सी अक से एक, एक, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंचुएट। ये हो गया एक, और ये हो गया सेंचुएट मतलब सन। एक सन टू हेट, इसको हम ऐसे याद रख लें। एक्सेंचुएट मीन्स एक सन टू हेट। तो इसका हम निमोनिक्स बना के याद करेंगे। एक्सेंचुएट मतलब एक सन टू हेट। तो मेरे सन से तू हेट करता है, मेरे मेरे एक सन से तू हेट करता है, ये मैं जोर देकर बोल रहा हूँ। मेरे एक सन से तू हेट करता है, ये मैं जोर देकर बोल रहा हूँ। तो इस वर्ड को हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे याद किया था, तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एक्सेंचुएट मीन्स एक सन टू हेट, एक सन टू हेट। मेरे एक सन से टू हेट करता है, ये मैं जोर देकर बोल रहा हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को बोलेंगे 3-4 बार तो ये वर्ड अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, कन्फेस, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE। एक्नॉलेज का भी मतलब होता है स्वीकार करना। एक होता है एडमिट, इसका भी मतलब होता है स्वीकार करना। एक होता है कन्फेस, ये सभी क्या है? इसके सिनोनिम है। और एक हो सकता है कंसीड, ये सभी इसके सिनोनिम है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेशन। एक्सेशन मीन्स क्या होता है? राज्याभिषेक। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। एक्सेशन मीन्स क्या होता है? राज्याभिषेक। इसका सिनोनिम हो सकता है कोरोनेशन, CORONATION। ये वर्ड हमने पढ़ा था कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, एक्सेशन और सक्सेशन। तो एक्सेशन मीन्स क्या होता है? राज्याभिषेक होता है, कोरोनेशन होता है। और सक्सेशन, सक्सेशन मीन्स क्या होता है? लगातार, कोई भी चीज़ लगातार हो रही हो उसको हम बोलते हैं सक्सेशन। तो एक्सेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडिशन, क्योंकि एक्सेशन का मतलब मीन्स, एक्सेशन मीन्स कोरोनेशन, राज्याभिषेक भी होता है और अतिरिक्त भी होता है। तो एक्सेशन का सिनोनिम एडिशन भी हो जाएगा और कोरोनेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्कोलेड।
एक्कोलेड या फिर हम पढ़ सकते हैं एक्लेड। तो एक्लेड मीन्स क्या होता है? सम्मान, इनाम, रिवार्ड को बोलते हैं। तो एक्लेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।